हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। हॉस्पिटल से नानिसा अब ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुकी थीं। हालांकि उनके पैरों पर अभी भी प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ पिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसका नोटिस पीरियड वरुण की कंपनी में अब लगभग खत्म हो चुका था। कमरे के एक कोने में बैठकर पिया फोन पर बात कर रही थी। हेलो, बालाजी पैकर्स एंड मूवर्स। हाँ जी, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। 25 तारीख को सामान लेकर जाना है। जी, तो आप कब आओगे पैकिंग के लिए? चलेगा जी, 2 दिन पहले भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बाय। फोन रखते ही पिया बड़ी माँ की ओर मुड़ी। बड़ी माँ, वो लोग 2 दिन पहले ही आ जाएंगे, तो उससे पहले हमें सामान छांटना पड़ेगा। बड़ी माँ कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, पिया बेटा, क्या तू फिर एक बार सोच सकती है? क्या वाकई बेंगलोर शिफ्ट होना ज़रूरी है? ये शहर, ये अपना घर, इसे छोड़कर किसी अनजान शहर में जाकर रहना आसान नहीं होगा। पिया चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, बड़ी माँ, कभी कभी अपने लोग ही एक पल में पराये बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब ये परायापन हमें छूता है ना, तो सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। अब ये शहर अपना नहीं रहा बड़ी माँ, इसने मुझे पराया कर दिया है। अब यहाँ क्या रहना? शायद एक अनजान शहर मुझे गले लगा ले, जैसी मैं हूँ वैसे। उधर ऑफिस में वरुण के केबिन में HR हेड मिसेस देसाई खड़ी थीं। सर, मिस पिया का नोटिस पीरियड बस कुछ ही दिनों में पूरा हो रहा है। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। वरुण कुछ पल कागजों को देखता रहा, फिर पूछा, कितने दिन बचे हैं? 7 दिन सर। ठीक है, साइन कर दूंगा, बाद में भिजवा देना। देसाई मैडम चुपचाप बाहर चली गईं। कुछ देर बाद वरुण ने अपना फोन उठाया और पिया को कॉल किया। कुछ देर में। जी सर, आपने बुलाया? पिया ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। वरुण ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारा हैंडओवर तैयार है? नहीं सर, कर रही हूँ। जब तैयार हो जाए सीधा मुझे देना, मैं खुद लूंगा, किसी और को मत देना। पिया कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। वरुण भी उसकी आंखों में नहीं देखा। कमरे में चुप्पी भर गई थी। दोनों जानते थे ये 7 दिन सिर्फ नोटिस पीरियड के नहीं थे। ये 2 दिलों के बीच की आखिरी उलझनों की मोहलत थी। पर शायद अब कोई भी बात अधूरी ही रहनी थी। जी सर, 2 दिन में हो जाएगा। मुझे ईच एंड एवरी फाइल का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। वरुण की आवाज़ सख्त थी। तो प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए। कल तक पॉसिबल है? जी सर, मैं कोशिश करूँगी। पिया ने जवाब तो दिया, लेकिन आवाज़ में वो पहले वाली चमक नहीं थी। वरुण और पिया ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ प्रोफेशनल। पर दोनों के दिल में ऐसा तूफान चल रहा था जिसे बाहर लाना नामुमकिन था। उन्हें पता था एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। और वो दिन अब बहुत दूर नहीं था। वरुण चाहकर भी पिया को रोक नहीं सकते थे और पिया को न चाहकर भी वरुण से दूर जाना था। इस खामोश जंग से दोनों ही टूट रहे थे। अगले दिन पिया का हैंडओवर तैयार था। वो वरुण के केबिन में बैठी थी। वरुण ने इंटरकॉम उठाया। गुप्ता, इसके बाद कोई कॉल या मीटिंग मत लगाना। फ़ोन रखकर उन्होंने पिया की ओर इशारा किया। शुरू कीजिए। पिया ने लैपटॉप ऑन किया। सर, मैंने टोटल 8 प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। सबके लिए अलग अलग फोल्डर्स बना दिए हैं, जैसे मिस्टर स्वामीनाथन का प्रोजेक्ट। और कहाँ है, दिखाइए प्लीज़। वरुण उसकी स्क्रीन की ओर झुके। और आपने इन्हें कैसे कैटेगराइज किया है? जी सर। पिया फोल्डर खोल खोल कर दिखाने लगी। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। लंच का वक्त कब गुजर गया, इसका संकेत वरुण को पिया के पेट से उठती हल्की गुड़गुड़ाहट से मिला। उन्होंने बिना कुछ कहे फिर से इंटरकॉम उठाया। गुप्ता, मेरे केबिन में 2 लोगों के लिए लंच लगाओ। फोन रखते ही पिया बोल उठी, सर, मैं कैंटीन में जाकर खा लूंगी। नो। वरुण ने नजरों में वही सख्ती रखी। उतना समय नहीं है, हम अभी तक पहले फोल्डर का आधा हिस्सा भी नहीं देख पाए हैं।
और ऐसे 8 फोल्डर्स हमें 7 दिन में निपटाने हैं। बेहतर होगा कि आप यहीं लंच करें, फिर काम दोबारा शुरू करते हैं। पिया कुछ नहीं बोली। शायद दिल के किसी कोने में वो भी यही चाहती थी, क्योंकि यही तो वो पल थे जो अब शायद फिर कभी ना आए। फिर उसे वरुण के साथ समय बिताने का मौका शायद कभी ना मिले। कुछ देर में गुप्ता लंच टेबल सजा गया, कॉन्टिनेंटल, इंडियन और हर एक वो डिश जो पिया को पसंद थी। चलिए मिस मल्होत्रा, कुछ खा लेते हैं। वरुण ने कुर्सी आगे की और नजरों से पिया को बैठने का इशारा किया। पिया चौंक गई। हर चीज जैसे उसे सोचकर चुनी गई हो। उसे एक एक डिश देखकर झटके लग रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप देख रही थी, इन खूबसूरत पलों को जी रही थी, क्योंकि यही तो उसका छोटा सा सपना था वरुण के साथ। कुछ लम्हे, कुछ खामोशी, कुछ अपनी सी बात। खाते खाते अचानक पिया को ठसक लग गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, पानी भर आया और वो जोर जोर से खांसने लगी। वरुण तुरंत घबराते हुए बोले, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है मिस मल्होत्रा, आप आराम से खाइए। पर पिया की खांसी अब तेज हो गई थी। वरुण तुरंत उसके पास आए और उसका पानी की ओर हाथ बढ़ाया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। खांसी की आवाज के बीच 2 धड़कते दिल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, शायद आखिरी बार। पर पिया की ठसक बहुत तेज थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पानी से भर गई थीं और वो जोर जोर से खांस रही थी। ये देखकर वरुण तुरंत उठे, पास की टेबल से पानी का गिलास उठाया और बिना एक पल गंवाए पिया के हाथ में थमा दिया। धीरे धीरे पीजिए। वरुण की आवाज में चिंता भी थी और अपनापन भी। पानी पीने के बाद भी खांसी कम तो हुई, लेकिन रुकी नहीं। वरुण ने हिचकते हुए धीरे से उसके कंधे के पीछे हाथ रखा और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे। जब तक पिया की खांसी पूरी तरह शांत नहीं हो गई, वरुण का हाथ उसकी पीठ पर वैसे ही थमा रहा। कुछ पल बाद सब शांत हुआ। दोनों ने फिर से लंच पूरा किया। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ खामोशियां थीं, लेकिन इन खामोशियों में भी एक अजीब सी नजदीकी थी, एक ऐसा अपनापन जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस दिन ऑफिस में दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया और आने वाले 7 दिन भी वरुण ने ऐसे ही साथ बिताने का मन बना लिया था। हैंडओवर तो बस एक बहाना था। असल में वरुण इन 7 दिनों को, पिया के साथ बिताए हर पल को अपने सीने में सहेज लेना चाहते थे, ताकि जब वो इस रिश्ते की धुंध में अकेले खड़े हों तो ये कुछ चमकते लम्हे उन्हें रोशनी दे सकें। क्या यही